Hi friends, my name is Srikant. Welcome to my YouTube channel, The Future Creators LLB. Today, we are going to discuss the subject of Civil Procedure Code 1908. And under this subject, today, we are discuss about the introduction of Civil Procedure Code. आज के इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और साथ ही कुछ डेफिनेशंस भी इसके बाद में देखेंगे। अभी ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये दो तरह का लॉ होता है, एक तो सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। अभी ये जो लॉ है पहले हमें वो मालूम होना चाहिए कि लॉ यानी क्या होता है। तो फर्स्टली लॉ मीन्स एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू। यानी इसका मतलब क्या हो, एक ऑफिशियल रूल होता है देश का और यानी और स्टेट का भी हो सकता है। इसमें बताया जाता है कि क्या लोगों ने करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो रूल्स बताए जाते हैं इसे कहते हैं लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप के लॉ होते हैं, उसमें एक सब्सटेंटिव लॉ जो डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करता है। और सेकंड जो होता है प्रोसीजरल लॉ, वो provides rules and procedure for the enforcement of rights and obligations of the party। पार्टीज की जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उनको एनफोर्स करने के लिए कुछ रूल्स जो है वो बताता है। यानी जो प्रोसीजर है को कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, वो प्रोसीजर जो है जो लॉ बताता है उसे प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। द सिविल प्रोसीजर कोड इज अ consolidated and amend the law relating to the procedure of the court of civil jurisdiction। जो सिविल सूट है, सिविल जुरिडिक्शन है, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये कंसोलिडेटेड एक्ट है, कंसोलिडेटेड लॉ है। यानी क्या, इसमें जो भी सिविल प्रोसीजर सिविल जुरिडिक्शन में जो भी सिविल सूट्स आते हैं उनको एक साथ में जोड़ के रखने का और अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर दी गई है। द कोड केम इन टू फोर्स एज ऑन 1 जनवरी 1909। ये जो कोड है ये 1 जनवरी को एनफोर्स किया गया और ये पूरे भारत के लिए एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। अभी ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जैसे मैंने बताया कि दो लॉ होते हैं, तो ये वैसा ही ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इज कंटेन्स 158 सेक्शंस एंड सेकंड पार्ट कंटेन्स 51 ऑर्डर्स विच इन टर्न सेवरल रूल्स। अभी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें खाली उनमें जो सब्सटेंटिव लॉ है उसमें 158 सेक्शन दिए गए हैं और जो सेकंड पार्ट है उसमें 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। हर एक ऑर्डर के अंडर में अलग अलग टाइप के रूल्स बताए गए हैं। द फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग सब्सटेंटिव लॉ कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। सब्सटेंटिव लॉ जो है तो उसे ओनली पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ है जो सेकंड पार्ट में है सिविल प्रोसीजर के, वो प्रोसीजरल लॉ को ओनली अमेंडेड बाय दी हाई कोर्ट। यानी ओनली उसे हाई कोर्ट ही अमेंड कर सकता है। जैसे सब्सटेंटिव लॉ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, वैसे अगर प्रोसीजरल लॉ में कुछ अमेंडमेंट करना है तो ओनली हाई कोर्ट ही उसे अमेंड कर सकता